After learning the probability distribution, now finally we are going to learn binomial distribution. First, let us understand what are Bernoulli's trials. Now you have seen multiple of examples on the random experiments. बहुत ज़्यादा examples आप समझ चुके हैं. बहुत सारे experiments को हम बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत तरीके से उनको डिसाइड कर सकते हैं. उनका आउटकम जो है वो अलग अलग तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन जब एक एक्सपेरिमेंट को व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज ओनली डिसाइडेड बाय द टू पॉसिबल आउटकम्स, अ सक्सेस और अ फेलियर, ऐसे ट्रायल्स को, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट्स या बर्नौलीज ट्रायल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉस अ कॉइन, कमिंग अ हेड इज अ सक्सेस एंड कमिंग अ टेल इज अ फेलियर. तो यहाँ पे आउटकम दो हो गए. सक्सेस आना मतलब हेड का आना और फेलियर होना मतलब टेल का आना. तो यहाँ पे दो ही तरह के आउटकम होंगे. तो जब दो तरह के आउटकम्स होंगे तब हम बर्नौलीज ट्रायल्स बात करेंगे और बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस में द आउटकम कैन बी अ प्राइम नंबर और इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर का आना एक सक्सेस हुआ और प्राइम नंबर का न आना एक फेलियर हुआ. इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात हम कर सकते हैं. ऐसे ही हम दो कॉइन को टॉस करें, दोनों हेड आए तो उसको हम सक्सेस बोलेंगे, और अगर दोनों हेड ना आए उसको हम फेलियर बोलेंगे. मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं. हर एक एक्सपेरिमेंट को आप दो पार्ट्स में बांट कर सकते हैं. हम बात कर सकते हैं एक चीज का होना या न होना. होने को हम सक्सेस बोलेंगे और न होने को हम फेलियर का नाम देंगे. ऐसे ट्रायल्स को हम बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल्स जिनका आउटकम सिर्फ दो तरीके से डिसाइड हो सकता है, सक्सेस या फेलियर. ऐसे आउटकम को हम बर्नौलीज ट्रायल्स बोल सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं बर्नौलीज ट्रायल्स की कंडीशन. बर्नौली ट्रायल्स की कंडीशन क्या है? सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए और ट्रायल्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तीसरी चीज, हर बार जो सक्सेस आती है, एक ट्रायल में जब सक्सेस आती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड नॉट चेंज और द चांसेस ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल should be same. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. चांसेस ऑफ सक्सेस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी हम बर्नौलीज ट्रायल्स की बात कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी कंप्लीट थिंग विद द एग्जांपल. हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, पूरी तरह से इसको समझते हैं. जैसे हमने कहा कि यहाँ पे दो तरह के ही आउटकम हो सकते हैं. द आउटकम कैन बी अ सक्सेस और अ फेलियर. एक एक्सपेरिमेंट अगर हम 4 बार करते हैं और दो सक्सेस और दो फेलियर के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं. मान लो 4 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर अगर आउटकम है, तो इस केस में दो सक्सेस और दो फेलियर के केसेस अगर हम देखें क्या हो सकता है. इस तरह से आप देख सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस हमारे पास आएंगे. एंड सो ऑन. ऑर्डर चेंज हो रहा है यहां पे. इस तरह से हम देख सकते हैं द ऑर्डर इज एक्चुअली चेंजिंग. यहाँ पे दो सक्सेस हैं, दो फेलियर, सक्सेस फिर फेलियर, दोनों यहाँ पे आ गए. इसी तरह से दोनों फेलियर यहाँ पे आ गए, दोनों सक्सेस. ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं. इस तरह से अल्टरनेट हमने लिखा है, या हम अल्टरनेट इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं. तो यहाँ पे टोटल केसेस पहले देखें. टोटल केसेस का मतलब हो गया कितने तरीके से 4 प्लेसेस पे आप 2s और 2f को अरेंज कर सकते हैं. It has to be factorial 4 by factorial 2 factorial 2.
24/4 यानी कि 6 केसेस। ये हमारे पास 3 केसेस हैं, ये केस है, ये एक केस है। एक केस हमारा अभी रह जाता है। कौन सा केस हमारा अभी रहता है, गेस कर सकते हैं? यहाँ पे ऑल्दो हम सारे केसेस लिखे हैं, लेकिन एक केस हमारा रहता है, और वो जो केस रहता है वो है फेल्योर, सक्सेस, सक्सेस और फेल्योर। यहाँ पे दोनों ऐसे एक साथ हैं, यहाँ भी दोनों ऐसे एक साथ हैं, यहाँ भी दोनों ऐसे एक साथ हैं। तो ये 6 केसेस हैं जब हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ केसेस क्यों इतने ज्यादा होते हैं? 2 सक्सेस और 2 फेलियर के लिए वो ऑर्डर चेंज होता रहता है। द ऑर्डर चेंजेस। एट द फर्स्ट ट्रायल यू कैन हैव अ सक्सेस, देन अगेन कंसेक्यूटिवली यू कैन हैव अ सक्सेस, उसके बाद फेलियर, उसके बाद फिर फेलियर हो सकता है। ऐसे ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी कि सक्सेस और फेलियर को आप 4 जगह में इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये है नंबर ऑफ टाइम्स यू विल बी गेटिंग द सेम आउटकम। सेम आउटकम आपको मिलेगा, यानी कि 2 सक्सेस और 2 फेलियर का आउटकम मिलेगा। अब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 सक्सेस और 2 फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी भी ट्रायल में सक्सेस आने की चांस है P और फेलियर आने की चांस है Q। पहली बात, हमने जो पहले बात की थी, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि आउटकम जो आना चाहिए 2 ही तरीके से आना चाहिए, या तो वो सक्सेस हो सकता है या तो वो एक फेलियर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इज P एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेलियर इज Q। द सम शुड बी इक्वल टू 1। अगर सक्सेस नहीं होगी तो फेलियर होगी, दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो P प्लस Q 1 होगा। अब यहाँ पे P 2 बार हो रहा है, अगर एक बार ऐसा हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? यहां पे P सक्सेस, P सक्सेस, फेलियर इनटू फेलियर, ये है एक बार ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहां पे P Q Q P, देन आएगा P Q P Q, इस तरह से। तो हर बार आप यही पाएंगे, यानी कि यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम इन सारे केसेस को अलग अलग ऐड न करें, इफ आई एम नॉट एडिंग देम इंडिपेंडेंटली एंड आई एम ओनली डूइंग व्हाट, आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी वंस, मैं एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल के नंबर ऑफ केसेस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे नंबर ऑफ केसेस 6 हैं, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम सिर्फ 2 तरह के हैं, जिसको हमने पहले बोला बर्नौलीज ट्रायल्स हैं, यानी कि सक्सेस और फेलियर है। तो सक्सेस और फेलियर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 है, और 2 सक्सेस और 2 फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं उस केस में। अब यहां पे इसको ठीक से देखें, हमने बोला था फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास आ रही है। इसको हम जनरलाइज करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाएंगे। अगेन देखते हैं, मान लो एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं, 2 हेड आना एक सक्सेस है और एक टेल आना एक फेलियर है। अब 2 सक्सेस और एक फेलियर कैसे आएगा? केसेस की बात करें तो यहां पे 3 केसेस होंगे। अनफेयर कॉइन है, अनफेयर कॉइन है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब 2 हेड और एक टेल अगर इस ऑर्डर में आते हैं तो एक बार ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसको हम ऐड करेंगे, आई विल बी एडिंग दिस केस ऑल्सो, हेड टेल हेड, यानी कि 2/3 1/3, then again 2/3. Again I'll be adding 1/3, 2/3, 2/3. How many times I'll be adding these? हम ऐड करेंगे 3 बार। हम यूं भी कह सकते हैं कि एक बार ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, दिस इज फॉर सक्सेस, 2 सक्सेस हैं, पावर 2 आ रही है, एक फेलियर है, पावर 1 आ रही है। तो 2 सक्सेस एक फेलियर into what? Into number of times this may happen। कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। यहां हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इंपॉर्टेंट।
दिस इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, n ट्रायल्स हैं. दिस इज टोटल नंबर ऑफ सक्सेस एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स. ये है पूरा बर्नौलीज ट्रायल में हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस एंड 1 फेलियर. इसमें 2 सक्सेस 2 फेलियर थे. तो अगर हम बात करें इन टोटल, अगर आप एक ट्रायल n बार कर रहे हैं और आपको यहां पे n में से x सक्सेस चाहिए, तो हम बोलेंगे NCX. NCX का मतलब हम समझ सकते हैं, इट इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x. आप देख सकते हो यहां से रिलेट करें, फैक्टोरियल n यानी कि n टोटल ट्रायल्स हो गए, ये सक्सेस के लिए हुआ और ये फेलियर के लिए हुआ, इनटू एक बार ऐसा जब होगा तो यहां पे आपको p x सक्सेस चाहिए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो p रेज टू द पावर x आएगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है q, तो q रेज टू द पावर n माइनस x आएगा. दिस इज actually the probability of getting x success and n minus x failure. तो अगर हमें probability चाहिए x success की, तो अब हम बात कर सकते हैं x success के लिए we will be having this probability function NCX p raised to the power x q raised to the power n minus x. This is the probability function. ये probability function है जहां पे x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा सकती है. x can take any value right from 0 to n. This is the probability function. बायनोमियल ट्रायल का ये है probability function. अभी हमने कंप्लीट बात की है. आप फिर से देख सकते हैं यहां पे जो हमने बात की थी, ये जो स्टैंड करता है ये नंबर ऑफ केसेस के लिए स्टैंड करता है, और ये जो स्टैंड होता है ये एक बार ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है. अब यहां पे जैसे देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे से. एग्जाम्पल से अ कॉइन इज टॉस्ड four times, probability of getting exactly 3 heads. Now to avoid the number of cases, अगर आप number of cases लिख के probability निकालना चाहते हैं तो एक लेंदी अप्रोच होगा. probability फंक्शन क्या कहता है? If you need x success, getting a head here is a success. We need 3 success and 1 failure. So out of 4, I need 3 success. And if the coin is fair, अगर fair coin को टॉस किया जा रहा है तो head आने की probability 1/2 होगी, raised to the power 3 करेंगे, tail आने की probability भी 1/2 होगी. This will be the required probability of getting exactly 3 heads. I think you have understood this. Again, say in this example again, if I need out of 4 trials, at least I need at least 2 heads. At least 2 heads के लिए क्या होगी probability? At least 2 heads के लिए the heads can be 2, it can be 3 or it can be 4. Cases बनेंगे. For 2 heads it will be 4C2. For 2 heads 1/2. For 2 tails it will be 1/2 raised to power 2. For exactly 3 heads, that means 3 success. Getting a head here is a success. तो यहाँ पे आएगा 1/2 का क्यूब इनटू अ फेलियर,
and finally for 4 heads it will be this. So this is for at least 2 heads, 2 या 3 या 4. In this case you can do one more thing. If you subtract from 1, there is no head, that means 0 heads and 1 head. If you subtract these 2 cases, अगर आप इन दोनों cases को total probability जो कि 1 होती है, sum of all the probabilities, all the cases is 1. If you subtract 2 cases, that is when you are getting 0 heads, all tails, or only 1 head and 3 tails, you will be getting the same result. आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. या तो आप डायरेक्ट अप्रोच करिए, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, ऑल द केसेस, या आप करेंगे 1 माइनस नो हेड, 0 हेड, नो सक्सेस, यानी कि 0 नंबर ऑफ सक्सेस एंड ऑल फेलियर्स, चारों के चारों फेलियर हैं, या एक ही सक्सेस मिले, तो ये वो केसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए. इसलिए 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल सकती है. दिस वे यू कैन गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी. So after going through this, after going through the probability function, we'll be doing the binomial distribution. Now what is binomial distribution? And we have said that is this result NCX is actually the result of the general term in the binomial expansion. ये binomial expansion का एक general term है जहां पे P सक्सेस बता रहा है और Q फेलियर बता रहा है. अब जिस तरह से हमने probability distribution पढ़ा है वैसे ही हम binomial distribution कर सकते हैं. So let us understand first. Again say you are tossing a coin 3 times and P stands for success and Q stands for failure. Now X is a random variable which is equal to number of success Now P stands for success. That can be a 0 success, that means all failure. First time you get a failure, then failure, then failure. It has to be Q cube. Again, for 1 success, out of 1 success, it will be NC1 P Q square. Again, for 2 successes, 2 success के लिए क्या होगा? NC2 P square into Q, and for all the 3 success it can be P into P into P, or it can be NC3 P into P into P, that is P cube. Here N is actually equal to 3 and यहाँ पे 3 है, ये 3 होगा, तो इसको 3 अगर आप पुट करोगे, so you will be getting this 3PQ square. दिस इज Q क्यूब. यहाँ भी 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3P स्क्वायर Q. यहाँ भी 3 पुट करेंगे तो ये P क्यूब आएगा. अब इसका अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करें फॉर X which is the random variable which can take value 0, 1, 2 or 3, this is the probability of getting 0 success. It can be Q cube, and this for 1 it is 3P Q square. 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए आएगा हमारे पास अगेन 3P स्क्वायर Q, और तीनों के लिए आएगा P क्यूब. तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम कर सकते हैं. कोई भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, B N, P.
binomial trials में n is number of trials and p stands for number of, or actually probability of a success. So p stands for probability of success. What is q? q definitely is 1 minus p. q तो आएगा 1 minus p आपके पास. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिंपल तरीके से हो सकता है. अगेन मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो n इंटू p होता है. वेरिएंस जो होता है that is npq and sd that is the standard deviation होता है वो npq का रूट होता है. Example, in this binomial trial where number of trials are 4 and getting a success is 1 by 5. So p here is 1 by 5. What is q? q will be 4 by 5. What will be the mean? Mean क्या होगा इसका? Mean आएगा n into p. Variance will be equal to npq and the root of this will be giving you the SD, that is the standard deviation. बहुत छोटी बातें हैं. Just do remember this. What is the mean, variance and standard deviation in the case of binomial distribution? Going for the last example, एक last example देखते हैं. It is given in the rainy season on a particular day there are 60% chances of raining. एक दिन में रेन करने की चांसेस जो हैं वो 60% हैं. Now in a week we have to find out the probability of rain on at most 3 days. Now here n is equal to 7 because in a week there are 7 days and the probability of a success, it is given in the question, on a particular day there are 60% chances of raining. इसका मतलब रेन होने की चांस कितनी हो गई? 60 by 100 that is equal to 3 by 5. Obviously q will be equal to, that is the probability of a failure will be 2 by 5. This is 3 by 5. Now at most 3 दिन रेन करे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रेन करे, उसके लिए हम क्या करेंगे? There may be 0 success, we can have 7C0, all failures, we can have only 1 success, एक ही सक्सेस हो सकती है, तो it can be 7C1 2 by 5 raised to the power 6 into 3 by 5 raised to the power 1. There is 1 success and 6 failures. Again there can be 2 success and 5 failures, and finally we can have 3 success and 4 failures. इस तरह से हम ऐड करेंगे, then we can have 3, at most 3 days it will be raining. What is the mean of this binomial distribution? इसका mean क्या होगा? n आपने 7 निकाला है, p निकाल चुके हो, q निकाल चुके हो, तो mean will be equal to n into p, that means 7 into 3 by 5. Variance will be equal to n p into q, and again the root of this will be giving you the standard deviation. Now we are
Moving to good number of examples, very typical examples on the binomial distribution, examples which will explore much of the binomial distribution. देखते हैं और examples और वो आपको और भी ज़्यादा आइडिया देंगे और भी इसका यूज़ देखेंगे कि binomial distribution या binomial trials को कहाँ तक हम ले जा सकते हैं. Let us see all about it.